दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली जीके पॉइंट में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में पार्ट 4। इससे पीछे हमने उत्तर प्रदेश में गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को पढ़ा था। अब हम इससे आगे के थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में पार्ट 3 में। अब हम उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की थ्योरी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन, देखते हैं आज। उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल से संबंधित प्रमुख तथ्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 ईस्वी में चंदेल शासक परमदीप देव को कालिंजर में पराजित किया था। चंदेल शासक परमदीप देव को कालिंजर में पराजित किया था 1202 ईस्वी में। नेक्स्ट, सल्तनत काल में बदायूं एक प्रमुख एकता थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार थे। सल्तनत काल में कड़ा प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा तट पर स्थित महत्वपूर्ण एकता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं कड़ा नामक स्थान पर करवा दी थी। फिरोज तुगलक ने उत्तर प्रदेश में 2 नए नगरों फिरोजाबाद एवं जौनपुर का निर्माण कराया। जौनपुर की स्थापना 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां की स्मृति में किया था। जौनपुर के सरकी साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डाली। आगरा ने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, जौनपुर के शिक्षा, संस्कृति, कला, व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाने से उसे सिराजे हिंदुस्तान या पूर्व का सिराज कहा जाने लगा। नेक्स्ट, मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती होती थी। जानते हैं उत्तर प्रदेश में मुगल काल से संबंधित प्रमुख तथ्य। नेक्स्ट, बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। बाबर ने संभल एवं अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया। नेक्स्ट, प्रयाग को इलाहाबाद नाम अकबर ने ही दिया था। अकबर ने ही इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था। अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेर सलीम की खानकाह में हुआ था। 1573 से 1588 तक फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में से दो उत्तर प्रदेश के बीरबल, टोडरमल। नेक्स्ट, नवरत्नों में उत्तर प्रदेश के 2 हैं जो कि बीरबल और टोडरमल हैं, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबंध था, जहां से बीरबल का रंग महल तथा मुगलकालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1659 ईस्वी में औरंगजेब और शाहसुआ के मध्य खंजवा का युद्ध हुआ था। खंजवा का युद्ध हुआ था वो औरंगजेब और शाहसुआ के मध्य हुआ था 1659 ईस्वी में। खंजवा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि हैं। आइए जानते हैं आगरा के बारे में। यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की औरतें पशु युद्ध देखती थीं।
आगरा में ही नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मकबरे में अलंकरण के लिए पितरदुआ शैली का प्रयोग किया गया है। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ही आगरा के ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां ने आगरा फतेहपुर सीकरी की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया।